अब शासन सो रहा है, शासन मिस्टेक तो कर गया और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, दुआ करता हूँ, हे मेरे भगवान, हे मेरे खुदा, हे मेरे अल्लाह, इनको कोई समझ दे, ये इनकी बुद्धि में कोई बात आ जाए और ये पब्लिक के लिए फिर अपनी गलती को, गुस्ताखी को माफ़ मान लें और हम लोग अपने घरों को चल जाएं। हाँ जी, देखिए जी, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ है, उसके बाद साथ में हरियाणा आ गया। हरियाणा के बाद स्टेट बाय स्टेट लोग आते रहे। अब क्या है, ये मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र और पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है। आप मुझे ये बताइए, आप सब कहते हैं भी इसमें आप उद्योगपतियों को क्यों घुसेड़ते हो, उद्योगपतियों की क्यों बात करते हो। बठिंडा में अडानी का साइलो बना, जब ये बिल पास नहीं हुआ था, बिल की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है ना, उनका साइलो बना। आपने बिल में एक चीज़ पढ़ी होगी, बिल में लिखा है कि कोई भी उद्योगपति अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा के अगर उसके पास गोडाउन है तो वो कितना भी भंडार भर सकता है, चाहे वो गेहूं का किसी चीज़ का भी हो, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात, वो तब तक अपना अनाज बाहर नहीं निकालेगा जब तक मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो दुगना ना हो जाए, ठीक है ना। तब तक अपना जो भंडार है वो बाहर नहीं निकालेगा। तीसरी बात ये बताइए, जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप बोलते हो कि अगर मान लो एमएसपी की गारंटी दे दी तो बिल कैसे ख़त्म हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर एमएसपी की गारंटी मिल गई यूपी में, अब मैं यूपी की बात करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा लिखा हूँ, मुझे हर स्टेट की नॉलेज है। यूपी में जो भी धान बिका वो 1213 से ऊपर नहीं बिका। कहाँ गई एमएसपी? मोदी जी बोलते हैं एमएसपी रहेगी, ठीक है ना। मोदी जी बोलते हैं ये जो आड़ती हैं, ये बिचौलिए हैं, हमने किसानों को अलग कर दिया। मुझे ये बताइए, बिचौलिए कौन है? अडानी अंबानी के अलावा और कौन बिचौलिया है? अगर मान लो किसी किसान को अपनी बेटी की शादी करनी, कुछ भी करना है, वो आड़ती से पैसे ही लेता है। क्यों? क्योंकि उसको 10-20 साल से वो फसल बेचता है। अगर उनको ज़रूरत अब पड़ती है तो उनको पैसा कौन देगा? इस बात का जवाब मुझे ये दे दिया, ठीक है ना। और तीसरी बात मुझे ये बताइए सर, ये इससे तो हम बंद भी जाते हैं ना, एक तरफ दोनों चीज़ देखिए ना। अगर सर आपने आड़ती से पैसा ले लिया, बिल्कुल, तो आपको मजबूरी में फसल देनी पड़े क्योंकि पैसा चुकाना है उसको। नहीं भाई, तो अगर मान लो मुझे ज़रूरत है तभी मैं उनसे पैसा लूँगा ना। हाँ। मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना। और आड़ती के काम होता है, जो एमएसपी है उससे नीचे वो खरीद नहीं कर सकता, ऊपर ही वो करेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने 6 महीने में एक फसल आती है, 6 महीने में मैंने एक बार फसल बेच दी, उसके बीच में अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो मैं किससे लूँगा? अब रानी मुझे आके देंगे क्या? ठीक है। और मैं तीसरी बात ये करता हूँ, अभी जैसे मैंने पहले बात कर रहा था, यूपी में जो धान बिका वो एमएसपी जो जितनी है 1867 रुपये, उससे नीचे बिका, 1200-1300 में बिका, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं भी एमएसपी लागू रहेगी। मोदी जी ने तो ये भी बोला था नोटबंदी के टाइम गरीब अमीर एक समान हो जाएगा, हो गया? कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। भैया आप मीडिया वाले हो, ठीक है ना, आप जैसे भाई ये बात कर रहे थे, आपने बोला तो इतने मुद्दे हैं, ठीक है ना। जैसे रेलवे बेच दी, BSNL बेच दिया, ठीक है ना, आपने पहले बात क्यों नहीं उठाई? आपका भी हक बनता है भी आप भी कोई बात उठाओ। अब हम पे आन पड़ी है तो हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो हम मांगने नहीं आए हक, हम अपना हक छीनने आए हैं। ये हमारा हक है। आज हमारे बंदे ने शहादत दी है। आप मुझे बताइए, कोई आर्मी वाला शहीद होता है, ठीक है ना, कितनी सुविधाएं मिलती है, पैसा मिलता है। जो आज इन्होंने जो आत्महत्या करी है, जो शहादत दी है आज हमारे भाई किसान ने, ठीक है ना, उनको क्या मिलेगा? हम यहाँ पे सिर्फ किसानों की वैल्यू के लिए हैं, भी किसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर सरकार को इतना ही है, बिल पूरी तरह से खारिज हो जाएंगे अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे। और उसके साथ मीडिया वाले ये बोलते हैं भी ये बताइए, अगर एमएसपी की गारंटी दे दी तो बिल कैसे खारिज हो जाएंगे? भैया ये बात बताओ, अगर एमएसपी की गारंटी हो गई, ठीक है ना, तो कोई भी अपनी ज़मीन लीज पे देगा? अगर किसी भी किसान को अच्छा रेट मिल रहा है तो वो अपनी ज़मीन लीज पे क्यों देगा? बिल खारिज हो गया ना, कोई देगा? कोई नहीं देगा ना, अगर उनको अच्छे रेट मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है भी, सरकार ने बिठाया हुआ है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको अपने जो उनके महल है वहाँ भी ठंड लग रही है, हमें यहाँ भी ठंड नहीं लग रही, ठीक है ना। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब डटे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलता। सबसे पहले मैं तो मीडिया को बहुत आभारी हूँ कि मीडिया का कोई भी चैनल है उसे सोशल मीडिया उनको हमारे लोगों से, किसान से, मजदूर से जो रोडों में पड़े हुए हैं, घर छोड़े हुए हैं इस ठंड में, इतनी परेशानी में, तो उनके साथ तुम लोगों को हमसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। देखिए, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, 70% लोग जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। और जो अनाज की बात करते हो, ये पैदावार जो करता है किसान, ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, व्यापार भी है।
हमारा पेट भी भरती है। पूरे संसार पे अनाज क्या हम हिंदुस्तान खाएगा? सऊदी अरब में जाता है, दुबई में जाता है, जहाँ गेहूँ नहीं होती, धान नहीं होता। पूरा ये नहीं है कि व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे डेवलप करेगा। मगर ये है कि वो लोग जो जिन देशों में, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, हिंदुस्तान से 5-6 गुना बड़े हैं लगभग, और उनकी आबादी है 35 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी आज की डेट में लमसम 130 करोड़ होगी, और इससे भी है 135 हो जाएगी। अगली मर्दशुमारी 40 भी हो सकती है। उन लोगों को, अगर इतने लोगों को, जिसमें 70% लोग जो है इस खेती किसानी से मजबूर है, उससे दुकानदार है, कोई और वर्कशॉप वाला है, ट्रैक्टर वाला है, बहुत रिलेटेड लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बेरोज़गारी हो जाएगी। नंबर 2, एनवायरनमेंट गंदा होगा। रोज़ सरकार कहती है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हवा साफ़ सुथरी रखो। ये जो कहते हैं पराली ना जलाओ, काहे के लिए कहते हैं? एनवायरनमेंट के लिए कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हवा साफ होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कोर्ट डंडा देता ना। हाँ, डंडा देता। देखो पानी में हम कहते हैं कि अब हमें पानी साफ चाहिए। जो भी बात करूँगा, ग्रेजुएट हूँ 75 का, इक्की दुक्की नहीं हूँ मैं, मेरी उम्र निकली है। शासन, प्रशासन, अनुशासन, वो तुम देख सकते हो। 4 महीने से रोडों में पड़े हैं। क्या हमने शासन को, अनुशासन को मेंटेन नहीं रखा? किसी ने कोई मिस्टेक की है, किसी ने कोई गलती करी है, किसी ने किसी को मजाक करा है, किसी ने किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी सवारी को, बाबूजी तुसी बोल लियो, किसी सवारी को तोड़ा है, किसी को गाली गलौज दी है। ये है अनुशासन हमारा किसान का। दूसरा है प्रशासन। ये देख लो, रोज़ आ रहे हैं तुम्हारे कर्मचारी, DM भी आते हैं, SD भी आते हैं, हम उनको पूरा मान सम्मान देते हैं, बैठाते हैं, चेयर देते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, हमारे साथ बैठ के छकते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो कह रहे आंदोलन ही बहुत बढ़िया है, ऐसा तो कह रहे जाना ही मत। हम क्या, हम जाने को तैयार भी नहीं है, ठीक है हम लगे रहेंगे।